नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं ईवन टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दादाजी धूनीवाले की गिनती भारत के महान संतों में की जाती है। दादाजी धूनीवाले का अपने भक्तों के बीच वही स्थान है जैसा कि शिरडी के साईं बाबा का उनका समाधि स्थल खंडवा शहर में है। भोपाल सीएम हाउस के सामने प्राकृतिक संपदा से सुसज्जित 11वीं शताब्दी में बने प्राचीन शिव मंदिर में इन दिनों मध्य प्रदेश के नेताओं का तांता लगा है, जो अपने विधानसभा क्षेत्र में जीत की भविष्यवाणी गुरु दादा भाई से जानना चाहते हैं और इस विजय पर जय की गाथा दादा गुरु की प्रदेश भर में होने जा रही सत्यनारायण कथा की गाथा रथ साधक संत गुरु दादा भाई द्वारा निकाला जाना है, जिसकी चर्चा इन दिनों उन नेताओं के बीच चर्चा का विषय बनी है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ चर्चा हुई A1 न्यूज टीम से। नमस्कार, मैं शैलेंद्र पारसर। आज हम मौजूद हैं भोपाल सीएम हाउस के नज़दीक धूनीवाले बाबा जी दरबार में, जहां पर हमारे साथ इस वक्त विश्वविख्यात साधक संत दादा भाई जी मौजूद हैं। यूँ तो चुनावी समर है और नेताओं का तांता लगा हुआ है और निश्चित ही भविष्यवाणी जानने के लिए सभी लोग अपनी सोचते हैं और यहाँ पर दरबार तांता लगा है। अब हम गुरुजी बात करें तो अभी वर्तमान में चुनावी समय में जिस तरह से भक्त और ज़्यादातर राजनीतिक गलियारों के लोग आ रहे हैं, तो ये क्या जानना चाहते हैं। और जिस तरह से सत्यनारायण की कथा की आपने एक अलग जगह के सभी जगह काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ इन लोगों को फ़ायदा हुआ जिसके चलते आकर्षित हो रहे हैं दरबार की ओर? श्री दादाजी धूनीवाला दरबार निरंतर जो भी दादा के बताए मार्ग पर चला है वह अपने उत्कर्ष में पहुंचा है। उस उत्कर्षता की प्राप्ति के लिए इनका आना होता रहता है। इस क्रम में इनके पूर्व भी जो पूर्वज थे राजनेता, वो सभी दादा के यहाँ आशीर्वाद प्राप्त किए। उस आशीर्वाद के फलस्वरूप इन सब का आना होता रहता है। तो अगर नेताओं की चर्चा करें तो पर्टिकुलर पार्टी के नहीं आते आपके पास, सभी मतलब कांग्रेस बीजेपी सभी को देखा गया, चाहे वो सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह हो या पूर्व सीएम कमलनाथ हो। तो ऐसी क्या आस्था और कैसी इनके आकर्षण का केंद्र है जो इनको खींच के लाता है आपके पास? यहाँ सहज जो साधना का स्वरूप है, सत्य जो जीवन का जो मूल है, वह तत्व का ज्ञान जो है, हर सांसारिक विधाओं को जो जानते हैं वह पाते हैं कि कुछ यहाँ विलक्षणता है। और वह विलक्षणता क्या है? साधना, जिसके फलस्वरूप इनके जितने पुरोधा हुए भगवंत राव मंडलोई, डीपी मिश्रा, डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू, शंकर दयाल शर्मा, इनकी क्रमबद्धता है। और ये अपने पूर्वजों को भी देखते चले आ रहे हैं कि ये लोगों ने बड़ी सहजता से इस स्थान में कोई प्रोपोगंडा नहीं हुआ। सादगी से आज अखंड यज्ञ वेदी जल रही है, निरंतर सुबह शाम हवन हो रहे हैं। और जो उत्तम मार्ग होता है उस मार्ग के लिए सभी को प्रशस्त किया, चाहे उमा जी आई और चाहे शिवराज जी आए और चाहे दिग्विजय सिंह जी आए, उन्हें भी एक ही चीज़ कहा। अच्छा, आपको जब ये नेता राजनेता आते हैं, आप अपने अंतरात्मा आत्मा से वैसे भी भविष्यवक्ता भी हैं और आप चीज़ें को बताते भी हैं, तो कभी एक जिन नेताओं में राजनेताओं में एक छल वाला आपको भाव जब दिखता होगा, तब क्या उनको आशीर्वाद देते हैं या नहीं देते हैं? सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, मेरे समक्ष जो आता है, मैं निर्मलता का पहले उसे बोध कराता हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर मुझसे कुछ प्राप्त करना है तो सत्य का निर्वहन करो, और सत्य का अगर निर्वहन करोगे तो सत्य होगा, अन्यथा फिर हो जाए कुछ मिथ्या तो मुझे मत कहना। इसलिए वो जानते हैं कि यहाँ जाना है तो कोई राजनेता और नेता बन के नहीं, यहाँ पर परिवार का बन के जाना है। हिंदू मान्यताओं में सत्यनारायण कथा को सबसे ज़्यादा अग्रणी और प्रथम कथा मानते हैं। आप एक अलग जगा रहे हैं और इसकी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो
इसमें जो आपने सत्य का पालन, सुमिति, अभियान का त्याग, दृढ़ विश्वास, धैर्य का पालन चीज़ें दी हैं, तो जो लोग इसको अपना रहे हैं तो उनको क्या कुछ परिवर्तन आपको देखने में मिलता है उनको? यह मैं नहीं, कलयुग का जब प्रारंभ हुआ तो साक्षात नारद जी ने सभी लोगों में विचरण करते हुए जब मृत्यु लोक आए तो उन्होंने जब यहाँ पर देखा और देखते हुए जिन अवस्थाओं में प्राणियों को देखा और नारायण से जो प्राप्त किया, तो जब सनातन में नारायण जो है सर्व जगत का पालनहार है, उन्होंने जब अपने मुखारविंद से कहा, और आज का समय भी जिन जिन घरों में, जिन जिन परिवारों में सत्यनारायण कथा का अनुसरण हो रहा है, उनके यहाँ आप सब लोग जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं कि उनके यहाँ सुमति, उनके यहाँ हर प्रकार से जो है जो भी शत की समृद्धि है, जिसके लिए हम सब प्रयास करते हैं, साधु संत महात्मा मनीषी संसारिक यही ढूंढ रहे हैं कि हमें कैसे संसार में आने का बोध हो। दादा गुरु जी, बात सत्यनारायण कथा को परंपरागत मानते हैं। आपका मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। एक आपको बहुत अच्छी सिद्धि ये भी मिली कि चूँकि परंपरागत दादा गुरु जी भी जो आपके दादा थे, पिताजी थे, वो भी मतलब आपको परंपरागत ही मिला। लाखों भक्त भी जोड़ रहे हैं शाखा। वजह क्या हुई कि आपको मध्य प्रदेश भ्रमण पे भी जाना पड़ रहा है अलग जगाने के लिए? मेरे सदगुरु जो है मुझे इसके लिए उत्प्रेरक बने, और उन्होंने जो परिस्थितियाँ 22 में देखी कि नाना प्रकार के विषय जो है सनातन में हैं और वह विघटन की ओर हमारे सनातन को ले जा रहे हैं, उस विघटन को देखते हुए सारा सनातन धर्मावलंबी एक हो, और ये जो दुनिया भर के विषय चल रहे हैं, विषयों में व्यक्ति भेड़ चाल चला जा रहा है, उसे बोध ही नहीं है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हर मनुष्य में ईश्वर का वास है और हर मनुष्य सामर्थ्यवान है। वह अपने अंतर की जो आत्मशक्ति है, आत्मबल है, उसको नहीं पहचान रहा है। इसको पहचान हर व्यक्ति को होना चाहिए, इसको अंतःकरण में जागरण होना चाहिए, और ये सनातन में जो सत्यनारायण कथा है, यह जीवन जीने की कला बताती है। संसार में रहकर संसार के सब सुख भोग कर और वैकुंठ धाम प्राप्त करें, इस यह कथा के जो सिद्धांत हैं वो सनातन के सिद्धांत हैं। इन्हें हम सब पालन करें और हमें किसी विषय में फिर भटकना नहीं पड़ेगा। यूँ तो आप आडम्बनाओं से दूर रहते हैं, लेकिन अभी वर्तमान और भेड़ चाल की बात की तो जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के नाम से विश्वविख्यात भी होते जा रहे हैं और भारत देश को हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो उनको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? मैं किसी विषय में न जाकर सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ, कभी बावरापन है, भोलापन है, और वो बावरा भोलापन जो है एक अबोध अवस्था है। उसी अवस्था में मैं देखता हूँ और पाता हूँ ये बात है कि शायद सब कुछ भूल कर एक ही बोध कर रहे हैं कि जहीं जाने जहीं देह जनाई। उन्हें इतना ही प्रभु वही जनवा रहे हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है मात्र, हमारा संसार हमारा है, हम संसार के हैं और संसार की प्राप्ति हमारा बोध होना चाहिए। इस ओर हम सबको जाना चाहिए, लेकिन प्रयास है, कहते हैं छोटी इकाई तय करो, एक एक सीढ़ी चलो, कल आरवर्त भी हो जाएगा। तो जिस तरह से अगर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी बोलते हैं कि धीरेन्द्र को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, विवादों से दूर रहना चाहिए, और सनातन धर्म कहता है कि सभी पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, सब चीज़ है, सब हमारे अपने हैं, तो कहीं ना कहीं आप मतलब उनका भी समर्थन करेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ जाएंगे? सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है
कि हमारे पूज्य रामभद्राचार्य जी जो कहते हैं वह सार्थक सार है किसी संत का, किसी साधक का। फसादों में नहीं रहना चाहिए, फसाद से हमेशा दूर रहना चाहिए। यही हमारे गुरुदेव ने हम लोग को सीख दी कि साधु साधना का नाम है। साधु एक दोहे रूप कहें मुहावरे कि साधु न मांगे मांगना, जब मांगे तब भाड़, और सती न पीसे पीसना, और जब पीसे तब राड़। ये हमारे गुरुदेव कहा करते थे, हम लोग को सीख दिया करते थे कि साधना साधु का नाम है। संसार साधना से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं सब कुछ प्राप्त हो जाता है। साधु निश्चित ही त्याग का नाम है। अंतिम आपसे जानेंगे, हमारे दर्शकों को देश में दुनिया में जो देख रहे हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश देंगे कि उनका जीवन जिस तरह से कोविड के बाद एक विचलित हुआ और भेड़ चाल के लिए मजबूर भी हुए, तो क्या कुछ संदेश देंगे आप अपने? समस्त सांसारिकों को स्वयं में निश्चित होना चाहिए, अपना आत्मबोध होना चाहिए, आत्मचिंतन होना चाहिए। आज जो सारी स्थितियां परिस्थितियां विश्व की बन रही हैं, देश की बन रही हैं, प्रदेश की बन रही हैं, जिले की बन रही, नगर की बन रही हैं, गांव मोहल्लों की बन रही हैं, उनके पीछे एक बोध है। क्या बोध है? कि हमने अपना बोध तत्व त्याग दिया। हमारा जो सृष्टि के साथ जो सामंजस्यता है उसे हमने छोड़ दी। जब हमने संसार के साथ सामंजस्यता छोड़ दी तो जितनी भी विकृतियां हैं वो हमारे साथ उत्पन्न हो गई, और आज हम असंतोष होकर पूरे संसार में कोई भेड़ों की तरह भटकते हुए। तो सही दिशा उनको त्याग या साधुवाद से ही मिलेगी। सही दिशा सबसे पहले जो है अपने को जानने में रहिए, अपने प्रति ईमानदार रहो। प्रभु हमें यही सिखाते थे कि देखो बेटा, किसी की बुराइयां देखना, किसी के प्रति जो है आरोप प्रत्यारोप दुनिया भर के, ये नहीं, अपने प्रति ईमानदार रहो। किसी के प्रति रहो या ना रहो, अगर इसका बोध हम सब में होगा तो निश्चित जो है हम उस कल्याणकारी मार्ग को प्राप्त कर लेंगे, और हमसे संसार और संसार से हम सुंदर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम मुद्दों पे बेबाकी से जवाब लिया। मध्य प्रदेश के चुनावी समीकरणों और राजनेताओं के गलियारों में जिस तरह से भटकते हुए राजनेताओं को एक सीधा संदेश के साथ साथ सत्यनारायण की कथा के माध्यम से लोगों को अवेयर किया, तो अब देखना ये होगा कि कोविड के बाद बदली लोगों की ज़िंदगी में एक साधुवाद और त्याग तपस्या और उनके के लिए संतों की जिस तरह से मेहनत क्या कुछ कारगर सिद्ध होगी। बने रहिए आप हमारे साथ। अब तक के लिए फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दिलशाद खान के साथ शैलेंद्र पारस सर, न्यूज़ इंडिया भोपाल।